अरे जो जी लेता है वो तृप्त हो जाया करता है, जो जी लेगा उसका जीवन बदल जाया करता है। एक बात याद रखिए अपने जीवन में, एक गंगा में स्नान करो तो शरीर की शुद्धि होती है, और ज्ञान गंगा में स्नान करो तो आत्मा की शुद्धि हो जाया करती है, परमात्मा जीवन हो जाया करता है। एक बात स्मरण रखिए, एक गंगा वह है जो हिमालय से निकली है, उसमें आदमी स्नान करता है, तन पवित्र होकर के बाहर आ जाया करता है। लेकिन ज्ञान की गंगा वह गंगा होती है जहां पर यदि कौआ नहाए तो हंस बन जाया करता है, और हंस नहाए तो परमहंस। आज की ये शुरुआत है, पहला दिन है, मुंबई में पहला प्रवचन हो रहा मेरे आने के बाद। एक बात जीवन में स्मरण रखिए, धन कमा लो, दौलत कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो, बड़े बड़ी बिल्डिंग बना लो, अपार धन का ढेर लग जाए, महंगी से महंगी कार घर में खड़ी हो जाए, लेकिन एक बात तो कसकती है आदमी के जीवन में कि दुनिया की सारी संपदा कमाने के बाद भी यदि हमारे अंदर प्रेम की ज्योति ना जली, तो एक बात स्मरण में रखना अपनी जिंदगी में जो बहुत काम आएगा, कि प्रेम जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कोई कहता है कि गायत्री मंत्र जपो, ये जीवन का बड़ा मंत्र हुआ करता है। वैदिक परंपरा गायत्री मंत्र को महामंत्र मानती है। जैन परंपरा में कहा जाता है कि नमोकार सबसे बड़ा मंत्र हुआ करता है। मंत्र भी महान है और गायत्री मंत्र भी महान है, लेकिन आज जो मंत्र मैं तुम्हें यहां से देने जा रहा हूं, यदि वो मंत्र जीवन में ना हुआ तो नमोकार मंत्र भी कुछ ना कर लेगा। वह मंत्र जीवन में ना हुआ, गायत्री मंत्र भी कुछ ना कर लेगा। और वह मंत्र यदि कोई है तो प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र इस दुनिया में, प्रेम जीवन का महामंत्र है। ध्यान रखिए, जागर प्रेम न संचरे ताघर जान मसान। कुछ तो हमारे घर में हो या ना हो, प्रेम अवश्य होना चाहिए। प्रेम की बड़ी कीमत है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। कबीरदास के पास पहुंचोगे तो कबीरदास कहेंगे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। 2.5 अक्षर का प्रेम इस जीव को ज्ञानी बना दिया करता है, इस जीव को महान बना दिया करता है। कबीर के पास पहुंचो तो कहेगा कि 2.5 अक्षर का जो प्रेम का मंत्र है उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और रहीम के पास पहुंचोगे तो रहीम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़े। रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा मत तोड़ना। और कभी मीरा कहती है, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। जीसस कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा हुआ करता है। और मेरे महावीर कहते हैं कि वात्सल्य से बड़ा कोई धर्म दुनिया में दूसरा नहीं हुआ कर। प्रेम को सभी ने अपनाया है, ध्यान रखना। कभी सोचना, कभी विचार करना, कभी चिंतन करना कि यदि प्रेम हमारे जीवन से खत्म हो जाए, मानव के जीवन से यदि प्रेम को हटा दिया जाए, तो शायद मैं सोचता हूं ये दुनिया जीने लायक भी ना बचेगी। कभी ख्याल किया तुमने, एक 90 वर्ष के दादाजी जो खाट पर लेटे हुए हैं, 90 साल की उम्र हो रही है, शरीर नहीं चलता जिनका, शरीर पर झुर्रियां पड़ गईं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में आत्मीयता होती है, 90 साल के दादाजी भी कहते हैं भगवान
थोड़ी सी जिंदगी और प्रदान कर दे, थोड़ा सा जीवन और मुझे दे दे। 90 साल की उम्र में जीना चाहता है आदमी, यदि उसके पास प्रेम हो और घर से प्रेम नष्ट हो जाए तो 90 साल के दादाजी तो छोड़ो, जहां तक मैं सोचता हूं कि 23 साल का जवान भी आत्महत्या के विचार किया करता है। 23 साल का जवान भी सोचता है कि मौत कब आ जाए और मैं जिंदगी से विदा हो जाऊं। एक बात याद रखना, प्रेम को जीवन में अपनाते चलो। आज की इस ज्ञान गंगा में पहली लहर आ रही है आपके पास, और वह लहर कोई है तो वह प्रेम की लहर हुआ करती है। प्रेम अपने जीवन में होना चाहिए। प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई महामंत्र नहीं हुआ करता है। प्रेम को जीवन से निकालो तो जीवन नीरस हो जाया करता है। कुछ कमाओ या ना कमाओ, प्रेम की दौलत अपने घर में जरूर कमाना चाहिए। प्रेम तो वह शब्द है कि वह प्रेम का शब्द यदि जुबान पर आ जाए तो जुबान मीठी हो जाया करती है। प्रेम का शब्द यदि कान में पड़ जाए तो कान में संगीत घुल जाया करता है। और इंसानों की बात तो छोड़ो, प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे जानवर भी समझा करते हैं, पशु पक्षी भी समझा करते हैं। एक जानवर भी प्रेम की भाषा को समझता है। एक गाय को यदि प्रेम से बुलाओ तो हमारे पास आती है, और प्रेम की कहीं मीठी धुन बजा दी जाए तो जहरीला सांप भी पिटारे में आने को मजबूर हो जाया करता है। प्रेम की धुन बजाओ, ध्यान रखिए मान्यवर। प्रेम शब्द ऐसा, प्रेम का स्पर्श तो एक अंधा भी समझता है, प्रेम की वाणी तो एक बहरा भी समझता है, प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे गूंगा भी समझ जाया करता है। और तो और किसी का दिमाग खराब, यदि कोई पागल भी हो गया है, यदि प्रेम से उसे रखा जाए तो कहते हैं उसका दिमाग भी सही होने में ज्यादा देर नहीं लग। कौन है पृथ्वी पर जो प्रेम को नहीं समझता हो? प्रेम का दरिया बहा दो। जानते हो हिंदू का घर क्या होता है? कैसे जानोगे कि यह हिंदू का घर है? जिसके घर के दरवाजे पर एक तुलसी का पौधा होता है ना आंगन में, और जहां रोज गंगा जल डाला जाता है, समझना वो किसी हिंदू का घर हुआ करता है, किसी धार्मिक आदमी का घर हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुलसी का पौधा तो हर कोई ना लगा पाएगा। यदि मैं किसी मुसलमान से कह दूं कि अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा लो, तो शायद मुसलमान लगाने को तैयार ना होगा। मैं जैनों से कह दूं कि एक पौधा तुलसी का अपने घर के आंगन में लगा लो, तो शायद जैन लगाने को तैयार ना होंगे। मैं ईसाई से कह दूं, फारसी से कह दूं कि एक तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में लगाओ, कोई लगाने को तैयार ना होगा। लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आपके घरों में एक पौधा जरूर होना चाहिए। आपके घर के आंगन में एक पौधा जरूर होना चाहिए। और ध्यान रखना, तुलसी का तो तुम नहीं लगा पाओगे, और ये तो मुंबई है मेरे भाई, यहां तो आंगन ही नहीं है, लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? यहां तो मुंबई वाले तो ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ना जमीन अपनी होती है ना आसमान अपना होता है, बीच में ही जिंदगी गुजार दिया करते हैं। हमारे घर में तो आंगन ही नहीं है महाराज, हम कहां से पौधा लगा लें? मैं एक पौधा आपको दे रहा हूं, वृक्षारोपण करिए। सावन का महीना है, एक पेड़ जरूर लगाइए। एक बात याद रखना, मैं तो यहां तक कहता हूं, जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में एक पेड़ भी नहीं लगाया हो, जिस आदमी ने अपने जीवन में एक पेड़ को जीवन ना दिया हो, उस आदमी को चिता में जलने का फिर कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। एक पेड़ तो हर आदमी को लगाना चाहिए, वृक्षारोपण तो हर आदमी को करना चाहिए, एक वृक्ष को जीवन दान हर आदमी को देना चाहिए। लेकिन मेरा आज ये विषय नहीं है। मैं आज एक वृक्षारोपण कराने की पहल कर रहा हूं। यहां से एक पौधा दे रहा हूं, तुम्हारे घर में आंगन हो या ना हो, मेरा ये पौधा जरूर लगा लेना। मैं बड़ी कीमत से लेकर आया हूं, बड़ी दूर से लेकर आया हूं।
बड़े विश्वास के साथ एक पौधा लेकर के आया हूं। मुंबई वालों बोलो, मेरा पौधा घर में ले जाके लगाओगे या नहीं? बोलो ना भाई। महिलाएं, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लगाओगे या नहीं लगाओगे? लगाओगे पक्का? विश्वास दिला रहे हो? हिंदू हो तो भी लगाना, जैन हो तो भी लगाना, मुसलमान हो तो भी लगाना, सिख पारसी हो तो भी लगाना। एक छोटा सा पौधा मैं आपको दे रहा हूं, वो देर मत करना। अभी बरसात का मौसम है, बहुत जल्दी पनपेगा ये पौधा। अपने घर के आंगन में, आंगन ना हो तो फ्लैट में लगा लेना, खिड़की में लगा लेना। और खिड़की में भी ना लगा सको मुंबई वालों, तुम्हारे मकान छोटे हों कोई बात नहीं, जो पौधा मैं दे रहा हूं अपने हृदय में लगा लेना, अपने मस्तिष्क में लगा लेना। एक पौधा मैं तुम्हें दे रहा हूं। हर आदमी के पास मकान हो ये जरूरी नहीं हुआ करता है, हर आदमी के पास बड़ी जगह हो ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन हर आदमी के पास एक धड़कता हुआ दिल तो हुआ करता है। जो जिंदा है उनके सीने में दिल तो धड़कता है। आज ये बीजारोपण कर रहा हूं, यदि अपने दिल में ये पौधा लगा लिया, मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिला रहा हूं, तुम्हें कभी भी दिल की बीमारी पड़ने वाली नहीं है।